हम इस सेशन में कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। हमारा जो मेन डिस्कशन आज होने वाला है वो इस पर होने वाला है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पे। ये सारी कौन सी क्लासेस हैं? वर्टिब्रेट की क्लासेस है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो वर्टिब्रेट के अलग अलग एम्ब्रियो हैं उनमें आप सिमिलरिटीज देखते हैं। जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो साइंस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की स्टडी करती है, उसने जब चीजों को ऑब्जर्व किया तो वहां पे कई सारे डिफरेंस मिले, ऐसा बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं मिली। तब इनको डिस्प्रूव भी किया गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, पीडब्ल्यू पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। आपके प्यारे परम भैया हाजिर हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इस सेशन में कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। वो बच्चे जिनको नहीं पता पीडब्ल्यू के बारे में, तो हमारा ये जो पर्टिकुलर पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म है ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो बहुत दूर दराज से पढ़ रहे हैं, जिनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा दायित्व है आप तक इस एजुकेशन को पहुंचाना। तो ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने रिलेटेड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं और अपने एग्जाम में आप अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन को। आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। हालांकि ये चैप्टर पूरा का पूरा रिलेटेड से इवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो इवोल्यूशन के कई सारे फेवर में कई सारे कॉन्सेप्ट आए। वहां पर एविडेंस की बात होती है कि क्या एविडेंस है जो हमको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है उसके रेस्पेक्ट में। तो आप नोटिस करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। देन हमारा जो मेन डिस्कशन आज होने वाला है वो इस पर होने वाला है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पे, कि किस तरीके से ये हेल्प करता है या किस तरीके से हमको समझाता है कि यस इवोल्यूशन डायरेक्शन में हुआ है या अलग अलग डायरेक्शन में हुआ है। और इसी से रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजी भी है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इन पर हमारा फोकस रहेगा और साथ में हम करेंगे फिर क्वेश्चन। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट जिनका अक्सर जिक्र होता है उनका नाम है अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट के रेस्पेक्ट में चीजें मेंशन की थी। इनका नाम क्या है? अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने मेंशन किया कि जो एम्ब्रियो होते हैं, इन्होंने मेंशन किया कि जो एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट, उनमें आप क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी मिलती है। अगर वर्टिब्रेट की बात करें, अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो ये मेरा नाम भी है परम, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल। तो आप अगर मछली के भी एम्ब्रियो को देखें, राइट, एम्फीबिया के देखें, रेप्टाइल को देखें, तो आप नोटिस करते हैं कुछ इस तरीके का आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आप नोटिस करते हैं ये सारे ही एम्ब्रियो ऑलमोस्ट एक ही मॉर्फोलॉजी के होते हैं। तो उन्होंने इसी चीज को मेंशन किया कि एम्ब्रियो जो वर्टिब्रेट के हैं, वर्टिब्रेट ये सारी कौन सी क्लासेस हैं? वर्टिब्रेट की क्लासेस हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो वर्टिब्रेट के अलग अलग एम्ब्रियो हैं उनमें आप सिमिलरिटीज देखते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉमनली इवॉल्व हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने इस चीज को मेंशन किया। मगर वहीं पे जहां पे अर्नेस्ट हैकल आए, वहीं पे एक और साइंटिस्ट आ गए। अगर यहाँ पर एनसीईआरटी के पॉइंट को देखें तो यहाँ पर एक और अर्नेस्ट आ गए, इनका नाम था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, किसने डिस्प्रूव किया इसको? कार्ल अर्नेस्ट ने। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी अर्नेस्ट हैकल ने, इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्रूव किसने कर दिया? इसको डिस्प्रूव कर दिया, डिस्प्रूव किया कार्ल अर्नेस्ट ने। और इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि वो सेम कहानी को फॉलो करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये एम्ब्रियो अलग कहानी चल रही है और ये आप जो बात कर रहे हो वो अलग चल रही है। अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो यही चीज मेंशन भी है यहाँ पर कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने इनको प्रमोट किया था, राइट। और इन्होंने क्या देखा था? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। आपने क्या देखा कि जो कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस जो दिख रही हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन दिख रही हैं, मगर बाद में आने वाले टाइम में इसको कंप्लीटली डिस्प्रूव भी किया गया। जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो साइंस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की स्टडी करती है, उसने जब चीजों को ऑब्जर्व किया तो वहां पे कई सारे डिफरेंस मिले, ऐसा बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं मिली।
तब इनको डिस्प्रूव भी किया गया। मगर इन्होंने ऐसा मेंशन किया था कि जो कॉमन स्टेजेस हैं ऑल वर्टिब्रेट्स में वो दिखती हैं, दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, जो कि एब्सेंट होती हैं एडल्ट में। द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, जैसे गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर वर्टिब्रेट। तो उन्होंने बोला देखो जैसे गिल मिल रहे हैं ना, गिल सब में मिल रहे हैं तो सब एक जैसे हो गए। मगर बाद में बात जब सामने निकल के आई तो ऐसा सामने आया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो सारी स्टेज शेयर करते हैं, राइट। तो इसी बात को डिस्प्रूव किया, किसने डिस्प्रूव किया? दिस स्टेटमेंट वाज डिस्प्रूव बाय केयरफुल स्टडी ऑफ कार्ल अर्नेस्ट, है ना, एक अर्नेस्ट ने दूसरे अर्नेस्ट का यहां पर डिस्प्रूव करा दिया, ठीक है। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, एम्ब्रियो जो होते हैं दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को कभी पास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है फिश का एम्ब्रियो कभी धोखे से, है ना, खुदा न खास्ता, है ना, और इधर फिश की जगह वो एम्फीबिया बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट हो गया। अब हम आएंगे आज के डिस्कशन के पॉइंट पर, दैट इज होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपैरेटिव बात होगी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की। So comparative anatomy and morphology show similarities and difference among organism of today and those of that exist year ago। अब यहाँ पे आप comparative anatomy के रेस्पेक्ट में चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कई सारे एविडेंस हैं जो इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन आपको मेंशन किए गए हैं, राइट। तो उसी में आप क्या देखते हैं, आपके सामने जिक्र आता है होमोलॉगस ऑर्गन का, राइट। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, एंड दे आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन। समझिए होमोलॉगस ऑर्गन होते क्या हैं। कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो यहां पर आपको बेसिक कीवर्ड याद रखने, देखो किसी भी आंसर राइटिंग में आपको कीवर्ड लिखने होते हैं। कीवर्ड मतलब एक वो ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द जो सब कुछ बयां कर रहा है, ऐसे शब्दों की यहाँ पर जरूरत होती है। तो जैसे होमोलॉगस ऑर्गन की मैं बात करूं तो यहाँ पर वो जो कीवर्ड है ना वो क्या है कि यहाँ पर सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे, सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहां पर आप क्या देखोगे, सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बट डिफरेंट कहां मिलेगा, डिफरेंस कहां होगा, डिफरेंट कहां होंगे, डिफरेंट इन फंक्शन। फंक्शन यहां पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। एनाटॉमिकली सिमिलर होंगे, फंडामेंटल का मतलब यहां पे क्या निकल के आ रहा है, एनाटॉमिकली निकल के आ रहा है कि फंडामेंटली स्ट्रक्चर कैसे हैं, सिमिलर है। फंडामेंटली सिमिलर का यहां पर क्या मतलब है, यहां पर फंडामेंटली सिमिलर का मतलब क्या है, फंडामेंटली सिमिलर का यहां पे क्या मीनिंग है, यहां पर फंडामेंटली सिमिलर का क्लियर कट यही मीनिंग है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमिकली सिमिलर है, एनाटॉमिकली सिमिलर। यहाँ पे अगर आपकी इनकी एनाटॉमी नोटिस करेंगे तो वो वहां पे सिमिलरिटी शो कर रहे होंगे। इज इट क्लियर, यस। नेक्स्ट पॉइंट समझो, नेक्स्ट पॉइंट समझो, दिस इज अ कीवर्ड कि एनाटॉमिकली सिमिलर है या फिर आप सिमिलर फंडामेंटली सिमिलर मेंशन कर रहे हैं बट फंक्शन डिफरेंट है। तो देखो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, आप खुद बताना कि मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका जो फोर लिम्स का बात कर लेते हैं, फोर लिम्स क्या है, अलग अलग है। जैसे एक ह्यूमन की फोर लिम्स है ना, हमारे हाथ है। सर ये तो मेढक के लग रहे हैं, चलो मेढक के समझ लो, ह्यूमन के भी है। कोशिश करता हूं बनाने की, अरे रे रे रे, ठीक है, ऑलमोस्ट बना दिए मैंने, ठीक है। यस, आप घोड़े के फोर लिम्ब भी बना सकते हो, है ना। मान लो घोड़े का है तो ये दौड़ने के लिए, तो आप अगर इनकी एनाटॉमी देखें तो आपको रेडियस अल्ना राइट सेम देखने को मिलेगी, फेलेंजेस सेम देखने को मिलेंगे, टार्सस मेटाटार्सस, कार्पल मेटाकार्पल, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं हाथ और पैर के वो ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। मगर यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन अलग अलग है। इसका फंक्शन अलग है पकड़ने में, फंक्शन इसका अलग है, इसका फंक्शन अलग होगा, इसका फंक्शन अलग है। जैसे अगर फ्रॉग की बात करूँ तो वहां पर दौड़ने में, उछलने में है, लीप करने में है। हॉर्स की बात करूँ तो इसकी रनिंग में है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ना, कि ओरिजिन सेम है,
फंक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस आ रही है, तो इसीलिए इसको क्या मेंशन करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में मेंशन करते हैं। आगे मैंने यहाँ पे रखा भी हुआ है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या आता है, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो आता है अपना, वो किस वजह से आता है, होमोलॉगस, होमोलॉजी की वजह से, होमोलॉगस ऑर्गन की वजह से, होमोलॉगस कंडीशन की वजह से, राइट। क्या आ रहा है यहाँ पे, होमोलॉगस कंडीशन की वजह से क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ पे क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट कंडीशन आ रही है, राइट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रखेंगे कि यहाँ पे कॉमन एंसिस्ट्री होती है, क्या होती है, एंसिस्ट्री कॉमन होगी, कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये आपने जो कंडीशंस देखी हैं, ये क्या देखी हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में देखी, और यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा, एनालॉगस के ऑर्गन के रेस्पेक्ट में बात करूंगी। ये हमने होमोलॉगस ऑर्गन के रेस्पेक्ट में बात किया, इसी तरीके से हम एनालॉगस ऑर्गन के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, राइट। बट अभी हमको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल मेंशन करने हैं, नेक्स्ट अभी हम क्या मेंशन करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो पहले हम इसके एग्जाम्पल और मेंशन करते हैं। होमोलॉगी के कई सारे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेश करता हूँ। जैसे आप मेंशन करते हैं फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, वेल, वेट, फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, हॉर्स, बैट, वेल। आप इन सब के फोर लिम्स को देखो, कहानी अलग अलग मिलेगी आपको, राइट। यस, मैन का अलग काम है, चीता का अलग काम है, हॉर्स का अलग काम है, बैट का अलग काम है, एंड वेल का अलग काम है। ये सारे सेम मेंबर है, मेंबर इनकी एंसेस्ट्री सेम है, सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या आपको देखने को मिल रहा है, मैमल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप इसी तरीके से माउथ पार्ट की बात करें, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनी बी, माउथ पार्ट ऑफ, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो, ये लो, इनके भी फंक्शन आपको अलग अलग मिल जाएंगे, अलग अलग फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। इवन बटरफ्लाई भी लगा सकते हो, उसका भी अलग मिल जाएगा। आप यहीं पे एक और एग्जांपल ले सकते हो, जब आप थॉर्न की बात करते हो और टंड्रिल की बात करते हो, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल, ये अगर आप नोटिस करें, किसके, बोगनविलिया के और कुकुरबिटा के, किसके, बोगनविलिया राइट एंड कुकुरबिटा के, इनके अगर आप नोटिस करें तो ओरिजिन दोनों की सेम है, बोगनवेलिया की और कुकुरबिटा की ओरिजिन क्या है, सेम है, मगर इनके स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर अलग अलग होंगे। और ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट होमोलॉगी, या ये सब क्या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोलॉगी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया समझ में, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोलॉगी। तो ये हमारे क्या थे, होमोलॉगस ऑर्गन थे। अगर यहाँ पर आप नोटिस करें इस वाले डायग्राम में, अभी मैं इसको भी मेंशन कर दूंगा, तो यहाँ से देखो ये एक्सिलरी पोजीशन है, क्या है, एक्सिलरी, ये क्या एक्सिलरी पोजीशन है। इसी एक्सिलरी पोजीशन से यहाँ पर क्या निकल रहा है, थॉर्न निकल रहा है, और उसी एक्सिलरी पोजीशन से आप नोटिस करेंगे यहाँ पर टेंड्रिल निकल रहा है। तो ये क्या है, बोगनवेलिया का एग्जांपल, कुकुरबिटा का एग्जांपल भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोलॉगी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में, ओके। तो यहां तक हमने होमोलॉगी के रेस्पेक्ट में चीजें डिस्कस की, अब आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन के रेस्पेक्ट में कंडीशंस को। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पर हमने होमोलॉगस ऑर्गन की बात की, अब चलते हैं एनालॉगस ऑर्गन की तरफ। एनालॉगस ऑर्गन, अभी आप होमोलॉगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, नाउ एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या देखने को मिलेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। आप नोटिस करेंगे एनाटॉमी डिफरेंट है, बट यहां पर आपको सेम क्या देखने को मिलेगा, व्हाट विल बी सिमिलर, सिमिलर क्या होगा, यहां पर आपको फंक्शन सेम देखने को मिलेंगे। डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको अलग अलग है, बट हाँ फंक्शन सेम होंगे, फंक्शन फंक्शन
आर सेम, फंक्शन आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन आपको क्या देखने को मिल रही है, एनालॉगस ऑर्गन की देखने को मिल रही है। ये किसका है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है। कि देखो मेंबर किसका है, ये देखो तितली उड़ी उड़ न सकी, है ना, वही वाली बात। तो ये क्या है, तितली है, उड़ रही है। ये देखो ये क्या है, आई एम, ये बताओ क्या है, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यस, ये क्या है, बैट है ना, यस। तो आप क्या देखोगे, इसके भी पंख है, इसके भी पंख है, और ये देखो ये कौन है, चिड़िया जब भी बनाती नहीं होती ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ये बर्ड है, ठीक है, ये क्या है, बर्ड है, राइट, ये क्या है, बैट है, और इधर कौन है, बटरफ्लाई है, राइट। अब इनकी अगर आप बात करें तो फंक्शन सबका सेम, राइट, फंक्शन सबका सेम, मगर देखो ये भी उड़ने की तरफ आ रहा है, प्रॉपर्टी क्या है, फ्लाई, ये भी उड़ने की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, ये भी उड़ने की तरफ कन्वर्ज हो रही है, ये भी, आपको अलग अलग मेंबल क्या दिख रहे हैं, कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलूंगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात चल रही है, कि यहां पर आप क्या देखते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ पे होमोलॉगस या एनालॉगस, एनालॉगस ऑर्गन, यहाँ पर आप एनालॉगस की बात करेंगे। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आप नोटिस करेंगे होमोलॉजी या होमोलॉगस ऑर्गन प्रेजेंट करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको एनालॉगस ऑर्गन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे कई सारे मेंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे विंग्स हमने अभी मेंशन किए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, कॉमा बैट, और बर्ड भी ले सकते हैं यहाँ पे। इनके विंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक एग्जाम्पल है। आप नोटिस करेंगे पेक्टोरल फिन जो होते हैं ना शार्क के, और जो फ्लिपर होते हैं डॉल्फिन के, वो सेम काम करते हैं। क्या, पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क, पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। डॉल्फिन आपको क्या देखने को मिल रही है, मैमल देखने को मिल रही है, शार्क आपको फिश देखने को मिल रही है, मगर इनके जो फिन्स हैं वो आपको सेम कहानी दिखा रहे हैं, सिमिलर मैनर में। स्टिंग, अगर आप स्टिंग देखें, डंक देखें किसका, हनी बी का, हनी बी एंड स्कॉर्पियन, यहां पर आप क्या देखेंगे, दोनों प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है, मगर दोनों प्रोटेक्शन में अगर ओरिजिन की बात करें तो अलग अलग है। ऐसे अगर हम ऑक्टोपस की आंख की बात करें और मैमल्स की आंख की बात करें, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, तो यहाँ पे भी आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी, दोनों इनको हेल्प कर रहे हैं देखने में, बट ओरिजिन बहुत अलग है। तो दिस इज अबाउट एनालॉगस ऑर्गन। तो आपने यहाँ पर डिस्कशन किया होमोलॉगस ऑर्गन के रेस्पेक्ट में, आपने यहाँ पर डिस्कशन किया एनालॉगस के रेस्पेक्ट में, और आपने यहाँ मेंशन किया कि एक हमको क्या मेंशन कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मेंशन कर रहा है, एक हमको क्या मेंशन कर रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मेंशन कर रहा है। तो मैंने विद एग्जांपल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। अब जरा एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। Such similarity can be interpreted to understand whether the common ancestor have share or not। यहाँ पर common ancestor share कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। For example अगर हम बात करें, whale, bat, cheetah and human, all mammals share similarities and pattern in bone of forelimbs। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, same ancestry है। Although these forelimb perform different function, अलग अलग function in the mammal and they have similar anatomical structure। यहाँ पे मगर आपको similar anatomical structure same देखने को मिल रहे हैं। All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges, सब में ये आपको forelimb के structure में देखने को मिल रहे हैं, right। Hence these animal are same in structure, developing along different direction due to adaptation टू डिफरेंट नीड। यहाँ पे अलग अलग नीड के हिसाब से आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉजी हमेशा याद रखेंगे, होमोलॉजी क्या इंडिकेट करती है, होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। जब भी होमोलॉजी होगी तो वहां पर आपको कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिलेगी। और कई सारे एग्जांपल है, जैसे वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन्स,
राइट। इन प्लांट अगर बात करें, प्लांट में आप देखेंगे बोगनवेलिया कुकुरबिटा रिप्रेजेंट द होमोलॉजी, अभी मैंने यहाँ पे बताया। होमोलॉजी बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर एज एनालॉगी रेफर टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। इसके अपोजिट क्या आएगी? एनालॉगी। जैसे अब यहाँ पे बात करें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक अलाइक। विंग्स देखो दोनों एक सेट पे दिख रहे हैं, चाहे बटरफ्लाई की बात करो और बर्ड की बात करो, दोनों उड़ने का फंक्शन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली सेम। आप देखोगे एक में क्या है, क्यूटेनियस स्ट्रक्चर है ना, क्यूटेनियस जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक तरफ आप क्या देखोगे, पूरी पूरी बोनी स्ट्रक्चर मिलेगी, राइट। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसीलिए क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल शो कर रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस having similarities. Other example of analogies: eye of octopus and mammal, flipper of penguin and dolphin. One can say that similar habitat has resulted in selection of similar adaptive feature in the different age group of organism but toward the same function. यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जैसे इसी तरीके से स्वीट पोटैटो जो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन। ध्यान से देखना, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का मॉडिफिकेशन है। एंड पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। जो आप क्या देखते हो है ना, स्वीट पोटैटो जानते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, मीठा आलू जो होता है, जो जमीन में उसको भूज के खाते हैं, है ना, तो वो स्वीट पोटैटो है। वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो रूट का ही है। जबकि आलू जो तुम खा रहे हो वो स्टेम है ना, मजेदार चीज। यस। एग्जाम्पल ये किसके दिखा रहे हैं? अब एनालॉजी के ही एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। In the same line of argument, similarities in protein and gene performing a given function among diverse organisms give clue to common ancestry. These biochemical similarities point to the same shared ancestry as the structure similarity along the diverse organism. Man has breed selected plant and animal for agriculture, horticulture and sports and security. इंसान ने अलग अलग तरीके से एनिमल को एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट और सिक्योरिटी के लिए अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किया है और उनको डोमेस्टिक किया है। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप, कई सारी वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड क्रॉप को उसने डोमेस्टिकेट किया है। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड इन दैट डिफर इन द फॉर्म्स। जैसे आप क्या देखेंगे, डॉग की बात करें तो डॉग पहले क्या थे? वाइल्ड डॉग थे, वाइल्ड डॉग से डोमेस्टिकेटेड डॉग भी बने, राइट। तो ये कहानी एक दिन की नहीं है, दिस इज स्टोरी ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। याद रखेंगे, ये जो स्टोरी है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की स्टोरी है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैंने आगे की पीछे की कई सारी और भी चीजें आपको समझा दी, एम्ब्रियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी समझाया, एविडेंस एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में भी समझाया, जहाँ पे हमने होमोलॉगस एनालॉगस की बात की, होमोलॉजी की बात की और एनालॉगस ऑर्गन की बात की। देन हमने यहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को भी कंप्लीटली देखा और हमने एनसीईआरटी किस रेस्पेक्ट में मेंशन कर रही है चीजों को वो भी समझा। अब बात आ जाती है किसकी? क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैक्ल। किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हैक्ल ने प्रपोज किया था। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। हमने मेंशन किया अर्नेस्ट हैक्ल। इसको डिस्प्रूव किसने किया? इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था। इन्होंने क्या किया? इसको डिस्प्रूव किया था। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो, अभी हम बात कर रहे थे, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन वेयर एज पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनर ग्लैंडुलर लेयर कंसिडर, अच्छा अच्छा सॉरी, ये आप यहाँ से रीड करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, सही बात है। थॉर्न एंड टेंडल ऑफ बोगोनिया एंड क्यूकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी, सही बात है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दो स्टेटमेंट दिए, दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे है? सिमिलर है, मतलब एनाटॉमी कैसी है? सिमिलर है, बट फंक्शन कैसे है? डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट स्पीसीज बिकॉज ऑफ देयर कॉमन एंसेस्ट्री, और कॉमन एंसेस्ट्री है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या मेंशन कर रहे हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर, इन्हीं की हम बात कर रहे थे तब से। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर इन डिफरेंट बट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैं, तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। सो यहां पर हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, आपको एक होमवर्क जरूर दूंगा। मैं आपसे कहूंगा इस पूरे चैप्टर को आपको रीड करना है फ्रॉम एनसीईआरटी, और आपको इसके एक रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं। आपको अराउंड इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एटलीस्ट।
राइट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ, ये जो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है सीयूटी वाला, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। और यहाँ पर आपको सारी मेजर अपडेटेड हमारे बैच के रिगार्डिंग, हमारे अपडेट्स जो बुक्स वगैरह के लिए रहती हैं, वो भी आपको सारी की सारी यहाँ पर मिलेंगी। इवन आपको जो कॉपी नोट्स हैं, ये जो क्लास नोट्स हैं, ये भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं इस सेशन को करूंगा एंड अप और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बाय।